Gulliver arrives in Lilliput. So basically, Gulliver is the मेन प्रोटागोनिस्ट ऑफ दिस चैप्टर, मींस मेन नायक है इस चैप्टर का। वो एक शहर होता है, एक जगह होती है जिसका नाम होता है लिलीपुट, वहां पे पहुंच जाता है। सो लेट्स रीड द चैप्टर। This passage is an adaptation of an excerpt of the from the famous novel Gulliver's Travels, written nearly 300 years ago by Jonathan Swift. So Jonathan Swift इस नोवेल के ऑथर हैं, और ये जो पार्ट है, जो चैप्टर में जो स्टोरी लिखी गई है, वो एक पार्ट है गुलिवर्स ट्रेवल्स, जो एक नोवेल है उसका, जो जोनाथन स्विफ्ट ने 300 साल पहले लिखा था। Travel books were popular at the time, and this incredible story described the strange and fantastic travels of the Lemuel Gulliver to different lands. उसका फुल नेम क्या था? Lemuel Gulliver, उसका फुल नेम था, एक डिफरेंट लैंड पे पहुंच गया था। तो इसके बारे में एक स्टोरी है। I was the youngest of 5 brothers and had to leave school at the age of 17 because my father could not afford to pay my school fees. तो गुलिवर बताता है अपने बारे में कि जब मैं 17 साल का था, मुझे अपना स्कूल छोड़ना पड़ा, क्योंकि जो मेरे फादर थे वो मेरे स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे, और मैं 5 भाइयों में से सबसे छोटा था। इट वॉज डिसाइडेड दैट आई शुड टेक अप द लाइफ ऑफ अ सीमैन। तब यह डिसाइड किया गया कि मैं एक नाविक के रूप में अपनी लाइफ को व्यतीत करूंगा। एंड सो इट वॉज दैट आई वेंट aboard the Antelope which was sailing out to the South Seas। तो तब मैं एक बोट पर चला गया, एक शिप पर चला गया, इसका नाम एंटालोप था, जो साउथ सी में सेल की जाती थी, यानी कि उस समय उस साउथ सी में चलाई जाती थी वो शिप। The ship set sail from the Bristol in May 1700। 1700 सेंचुरी में वो जो शिप थी वहां से ब्रिस्टल में, वहां से वो सेल करना स्टार्ट हुई। ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ जर्नी वी इंजॉयड गुड वेदर। फिर गुलिवर कहते हैं कि जब हमारी जर्नी स्टार्ट हुई, यानी कि हमने सेल करना स्टार्ट किया, तो हमने अच्छे वेदर को एंजॉय किया। बट ऑन आवर वे टू द ईस्ट इंडीज वी वर कोट अप इन द ग्रेट स्टॉर्म एंड चोपी सीज। तो फिर गुलिवर कहता है कि परंतु जब हम ईस्ट इंडीज में पहुंच गए, यानी कि एशिया का जो ईस्ट पार्ट है, साउथ पार्ट आई थिंक दैट इज कॉल्ड ईस्ट इंडीज, तो वहां पे जब हम पहुंच गए तो हम हम एक स्टॉर्म ने, एक तूफान ने घेर लिया। Manning the ship with it moving up and down was hard work, and a dozen of our men died either because of work overload or the poor ration that were doled out to us। तो फिर गुलिवर कहते हैं कि उस शिप को संभालना एक बहुत ही कठिन काम था, और हम में से बहुत सारे जो क्रू मेंबर्स थे वो मारे गए, ओवरलोड वर्क की वजह से, काम ज्यादा होने की वजह से, और जो हमें राशन मिला था, खाने का जो सामान मिला था वो कम मिला था, उसकी वजह से हम वहां पे मारे गए। ब्लोन ऑफ कोर्स बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स वी फाउंड आवरसेल्व्स समवेयर नॉर्थ ऑफ वैन डायमेंस लैंड। तो ये एक वैन डायमेंस लैंड है, एक जगह का नाम है। तो फिर गुलिवर कहते हैं कि हमें जो स्ट्रॉन्ग विंड्स थी, बहुत तेज हवाएं चल रही थी, उसने हमें उड़ा दिया, यानी कि वहां से उठा के कहीं फेंक दिया, और हम पहुंच गए वैन डायमेंस लैंड में। द नेक्स्ट मॉर्निंग लैश्ड बाय हैवी रेन द एंटेलोप स्टक रॉक एंड फंडर्ड। तो फिर कहता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग को बहुत ज्यादा बरसात हुई, और एंटेलोप जो हमारी शिप थी वो एक रोक के साथ फंस गई, वहां पे अटक गई, और उसमें बहुत सारा पानी भर गया। 6 of us crewmen managed to escape from the wreck in a lifeboat. So great was the force of the gale, the boat capsized. I had no idea what happened to the other 5, but I managed to survive। फिर गुलिवर कहते हैं कि जो हम 6 मेंबर बच गए थे, क्रू मेंबर्स 6 बच गए, तो हमने उस फंसे हुए उस एंटालोप जो हमारी शिप थी उसमें से हम एक लाइफ बोट लेके वहां से निकल गए, परंतु हवाएं इतनी तेज थी, पानी इतनी, तूफान इतना ज्यादा था, और उसकी वजह से हमारी जो लाइफ बोट थी वो भी कैप्साइज हो गई, यानी कि पलट गई। आई हैड नो आइडिया व्हाट हैपेंड टू अदर 5 बट आई मैनेज टू सर्वाइव। फिर गुलिवर कहते हैं कि मुझे नहीं पता मेरे जो 5 और क्रू मेंबर्स थे उनके साथ क्या हुआ, परंतु मैं किसी तरह बच गया।
As I floated on the water, washed by wind and sea, I felt sure that I was going to die. My legs gave way under me and tried to get surprised. I found I could stand up in the water. फिर गुलिवर कहते हैं कि मैं पानी से पूरी तरह भीग गया था, पानी ने मुझे पूरी तरह भिगा दिया था, हवा चल रही थी और मुझे लग रहा था कि बस अब मैं और नहीं तैर सकता हूँ, मैं मरने ही वाला हूँ। तो मैंने पैर धरती पे लगाने शुरू किए और मैंने इस बात पे सरप्राइज हुआ कि मेरे पैर उस बॉटम को टच कर पा रहे थे, सी की बॉटम को टच कर पा रहे थे, सी की जो धरती थी उसको मैं टच कर पा रहा था। और फिर उसके बाद मैं वहां पे खड़ा हो गया पानी के अंदर। आई वॉकड ऑन एंड ऑन बिफोर आई गोट टू ड्राई लैंड एंड देन सम मोर सर्चिंग फॉर अ हाउस और समवन हु कुड हेल्प मी। फिर गुलिवर कहते हैं कि उसके बाद मैं चलता गया तब तक चलता गया जब तक मैं एक ड्राई लैंड पर नहीं पहुंच गया, एक सूखी जगह पर नहीं पहुंच गया उस सी में से। और फिर मैं उसके बाद भी चला किसी घर को ढूंढने के लिए या किसी व्यक्ति को ढूंढने के लिए जो मेरी उस कंडीशन में हेल्प कर सके। But suddenly I was completely exhausted and I collapsed on the short, soft grass and fell into a deep sleep. फिर गुलिवर कहते हैं कि जब मैं किसी को ढूंढने की कोशिश करने के लिए चल रहा था तो मैं बहुत ज्यादा थक गया और मैं थक के नीचे गिर गया और सॉफ्ट जो ग्रास थी, छोटी छोटी जो ग्रास थी, वहां पर मैं आराम से बिल्कुल सो गया। इट वॉज डे लाइट वेन आई वोक अप। फिर गुलिवर कहते हैं कि दिन का समय था जब मैं उठा एंड फाउंड आई कुड नॉट मूव और मैंने पाया कि मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता हूँ। लेइंग ऑन माई बैक, मैं अपनी बैक पे सिर्फ लेटा हुआ हूँ। आई डिस्कवर्ड दैट माई आर्म्स एंड लेग्स वर टाइड डाउन टू द ग्राउंड विद द स्ट्रिंग्स। मैंने पाया कि मेरे जो हाथ हैं और मेरे जो पैर हैं वो किसी स्ट्रिंग से, रस्सी से ग्राउंड के साथ बंधे हुए हैं। माई लॉन्ग हेयर वॉज हेल्ड डाउन इन द सेम वे एंड thousands of string crossed my body and held me to the ground। और मैंने पाया कि मेरे बाल भी उसी तरह सेम वे से ग्राउंड के साथ बंधे हुए हैं और मुझ पर बहुत सारी रस्सियां बांधी हुई हैं और मुझे ग्राउंड से बांधा गया है। आई कुड नॉट मूव, मैं बिल्कुल भी हिल नहीं सकता था। सो सम डिफिकल्ट वर्ड्स आर हियर, लेट्स अंडरस्टैंड दीज वर्ड्स। अबोर्ड मीन्स ऑन अ शिप, ऑन अ बोट, किसी बोट पे या शिप पे होना। मैनिंग मीन्स ऑपरेटिंग, मीन्स लाइक किसी को चलाना, जैसे शिप को चलाना। डोल्ड आउट मीन्स गिवन आउट टू एवरीवन, यानी किसी को कोई चीज देना। फाउंडर्ड मीन्स फिल्ड विद वाटर एंड सैंक, पानी से भर जाना और डूब जाना। गेल, अ वेरी स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा का झोंका। कैप्साइज्ड, टर्न इट ओवर, यानी कि उलट जाना, पलट जाना। एग्जॉस्टेड मीन्स टायर्ड, बिल्कुल थका हुआ। कोलैप्स्ड मीन फेल डाउन, मीन्स नीचे गिर जाना, ढह जाना। All I could do laying on my back was to look up to the sky। जो मैं कर सकता था वो इतना था कि मैं सिर्फ लेटा रह सकता था और मैं स्काई की तरफ देख सकता था, यानी कि मैं बिल्कुल भी मूव नहीं कर सकता था। गुलीवर ऐसा कहते हैं। द warm bright sunlight began to hurt my eyes। जो सनलाइट थी उसने मेरी आईज को हर्ट करना शुरू कर दिया। एंड एट द सेम टाइम आई कुड हियर नॉइसेस अराउंड मी, और उसी समय मैं अपने आसपास बहुत सारा शोर सुन रहा था। सून आई फेल्ट समथिंग क्लाइम ऑन टू माई फुट एंड स्टार्ट मूविंग अप माई बॉडी। और मैंने महसूस किया कि कोई मेरे ऊपर चढ़ रहा है और मेरी बॉडी के ऊपर वो चल रहा है। इट केम अप नियर माई फेस, और वो चीज जो चीज मेरी बॉडी के ऊपर चल रही थी वो मेरे फेस के पास आ गई। टर्निंग माई आईज डाउनवर्ड्स एज फार एज आई कुड सी, आई वॉज अमेज्ड टू सी अ टाइनी लिटिल मैन। फिर गुलीवर कहते हैं कि मैंने अपने आईज को टर्न किया देखने के लिए अपने पैरों की तरफ जितना मैं देख सकता था, और मैं देख के बहुत सरप्राइज हुआ कि छोटा सा एक व्यक्ति मेरे सामने था। ही वॉज नॉट मोर देन 6 इंचेस टोल। फिर गुलिवर कहते हैं कि वो 6 इंच से लंबा नहीं था। एंड अपियर टू बी ड्रेस एज अ सोल्जर, तो सोल्जर की ड्रेस में था। देन अनदर 40 men like him climbed on to me and looked into my face। और उसके बाद लगभग 40 और सोल्जर्स मेरे ऊपर चढ़ गए और मेरे फेस की तरफ देखने लगे। सरप्राइज्ड आई गेव आउट अ ग्रेट स्क्रीम, और सरप्राइज्ड होने के साथ साथ मैंने बहुत जोर से चिल्लाया उनको देख के, क्योंकि मैं डर गया था, ऐसा गुलीवर कहते हैं। द लिटल men then ran off in a fright and as they jumped off my body some of them were injured। फिर गुलीवर कहते हैं कि
मेरी चीख के कारण वो सभी डर गए और डर के भागने लगे, और कुछ ने तो मेरी बॉडी से जंप कर दिया। मेरी बॉडी की हाइट उनके लिए बहुत ज्यादा थी, तो जिसकी वजह से कुछ तो इंजर्ड भी हो गए, चोट भी लग गई। Then out of the little man, brave than the rest, climbed back onto my body and looking into my face, he threw up his arms and in the clear voice shouted something. फिर बिलीवर कहते हैं कि जब वो सारे जंप कर गए, वहां से चले गए, तो फिर उनमें से एक जो ब्रेव था, बाकी जो सोल्जर्स थे, वो मेरे पास आया। उसने क्लियर वॉइस में कुछ शाउट किया, चिल्लाया। Others look up his cry, but of course I could not understand what they meant. और बाकी भी उसके साथ चिल्लाए, परंतु मुझे समझ नहीं आया कि वो मुझे क्या कह रहे थे, उनकी लैंग्वेज अलग थी। आफ्टर स्ट्रेनिंग वेरी हार्ड आई मैनेज टू टीयर ओपन द स्ट्रिंग्स एंड फ्री वन आर्म। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद मैंने अपनी एक आर्म को, यानी कि एक बाजू को फ्री करने में मैं कामयाब हो पाया। आई ऑल्सो मैनेज टू रेज माई हेड, और मैंने अपने हेड को भी रेज करने की कोशिश की, विद which gave me great pain as many of my hairs were torn off। और जब मैंने अपने हेड को ऊपर किया तो मुझे बहुत दर्द हुआ, क्योंकि मेरे बहुत से जो बाल थे वो पट गए थे, उखड़ गए थे, क्योंकि वो बंधे हुए थे। आई reached out to the catch some of the little man, बट दे वर टू क्विक फॉर मी एंड रैन ऑफ। मैंने कुछ व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश की, परंतु वो बहुत क्विक थे और भाग गए। देन आई फेल्ट एज इफ a thousand needles were pricking my hand and discovered that the little man was shouting arrows at me। तब मैंने महसूस किया कि मुझे कुछ चुभ रहा है, और मैंने पाया कि वो जो लिटिल मैन थे, सोल्जर्स थे, वो मुझ पर वो तीर चला रहे थे। The arrows were no larger than the size of pins। पिन से जो पिन होते हैं, पिन के साइज से ज्यादा वो लंबे नहीं थे arrows। But when some of them hit me in the face, it was very painful। और जब कुछ मेरे फेस पे वो एरोस एरोस वो तीर चल रहे थे, तो मुझे बहुत पेन हो रहा था। fearing that some arrows may penetrate my eyes, I put my hand across my face to protect them। और जब मुझे फील हुआ कि कुछ एरोस मेरी आंख में घुस जाएंगे, चले जाएंगे, तो मैंने अपने फेस पे हाथ रख लिया, अपने फेस को ढक लिया। I then decided that my wisest strategy would be to lie quite still till nightfall. I could then easily and quickly free myself. I had no cause to fear these little people if they were no larger than what I had already seen। तो फिर उसने सोचा कि अभी ऐसा अच्छा रहेगा। उसने एक स्ट्रेटजी बनाई, प्लान बनाया कि रात होने तक मैं से लेटा रहूंगा, शांत लेटा रहूंगा, और जब रात हो जाएगी तब मैं कुछ करूंगा, अपने आप को फ्री करने की कोशिश करूंगा। और ये बहुत छोटे से हैं, वैसे ही मेरा ये कुछ नहीं कर सकते। But it was not to be। When the little men saw that I had calmed down, they stopped shooting at me। However, by the increased clamor, I realized that their numbers had become greater। तो जब उन्होंने देखा कि मैं बिल्कुल शांत हो गया हूं, मैं कोई मूवमेंट नहीं कर रहा हूँ, खड़ा होने की या अपने आप को फ्री करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, तो उन्होंने तीर चलाना मुझ पर बंद कर दिए। परंतु उनके शोर से मुझे लग रहा था कि अब वो नंबर में पहले से ज्यादा हो गए हैं, यानी कि उनकी सेना पहले से बढ़ गई है। Hearing a sound near my ear, I turned my head and saw that some of the little men were erecting a platform about 18 inches high। तो जब वो साउंड मैंने सुना, तो उससे मैंने देखा कि मेरे सिर के पास कुछ व्यक्ति एक प्लेटफॉर्म को इरेक्ट कर रहे हैं, जो लगभग 18 इंचेस ऊंचा था। When the platform was completed, four of men, little men got up on it, and one of them, who appeared to be older and somewhat higher than the other three, wore a beautiful cloak which was held off the ground by a tiny little boy standing behind him। तो जब प्लेटफॉर्म बन गया मेरे फेस के पास, मेरे हेड के पास, तो उस पे चार व्यक्ति चढ़े, उसमें से जिससे जो एक सबसे बूढ़ा दिखाई दे रहा था, तो उसने एक ब्यूटीफुल सा क्लोक, एक लबादा, एक पोशाक पहनी हुई थी। The man in the cloak said something in the clear, loud voice, and immediately a large group of the little folk came around near my head and cut the remaining string that held my hair down। I could not see the people on the platform clearly। तो मेरे जो बाल बंधे हुए थे, गुलीवर कहते हैं कि मैं उस प्लेटफार्म पे उनको अच्छे से देख नहीं सकता था। तो उस
व्यक्ति ने जो उस प्लेटफार्म पे आ गया थे, 4 व्यक्ति आ गए थे, उसमें से एक ने जो जिसने क्लोक यानी कि पोशाक पहनी हुई थी अच्छी सी, उसने कुछ क्लियर वॉइस में चिल्लाया और बाकी लोग मेरे हेड के पास आ गए और मेरे हेड जो मेरे बालों के साथ स्ट्रिंग बंधी हुई थी, रस्सी बंधी हुई थी, उनको उन्होंने काट दिया। The man in a cloak, who must have been one of their leaders, made a long speech, and although I could not understand what he said, I managed to follow what he was saying as he waved his arms. एक वो व्यक्ति जिसने वो क्लोक पहना हुआ था, वो पोशाक पहनी हुई थी, उसने एक बहुत ही लंबी सी स्पीच दी, परंतु मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया। मैंने कोशिश की कि जो वो साइन कर रहा है, जिस तरह वो हाथ हिला रहा है, उनसे समझूं कि वो क्या कहना चाहता है। अबाउट इन ए शॉर्ट ऑफ साइन लैंग्वेज से मैंने कुछ समझा। आई प्रिज्यूम दैट ही वाज टेलिंग मी दैट आई वुड नॉट बी हार्म्ड इफ आई did as I was told, but if I tried to break free, they would kill me. I guessed that I understood what he meant and remained quiet. फिर गुलिवर कहते हैं कि उनके जो इशारे थे साइन लैंग्वेज से, तो उससे मुझे समझ में आया, प्रिज्यूम किया, मैंने अंदाजा लगाया कि वो ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं अपने आप को फ्री करने की कोशिश नहीं करूंगा और वैसा ही करूंगा जैसा मुझे बताया जाएगा उनके द्वारा, तो वो मुझे हार्म नहीं पहुंचाएंगे, और अगर मैंने अपने आप को फ्री करने की कोशिश की और वो रस्सियां तोड़ने की कोशिश की, तो वो मुझे जान से मार देंगे। मुझे ऐसा समझ में आया और मैंने अपने जेस्चर से, हाव भाव से ऐसा शो किया कि मैं उनकी बात समझ चुका हूं और मैं बिल्कुल शांत रहा। But then I realized I had nothing to eat for a great many hours and put my hand to my mouth to show I wanted to eat. तो फिर गुलीवर कहते हैं कि जब मुझे पता लगा, एहसास हुआ कि मैंने काफी घंटों से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, तो मैंने अपने हाथ को अपने माउथ के पास ले जाकर उनको इशारा किया कि मैं कुछ खाना चाहता हूँ। The leader seemed to understand what I wanted and turned to the little folk and gave some orders. तो जो लीडर था उनका, वो ऐसा लगा कि वो समझ गया है कि मैं क्या चाहता हूँ, मैं कुछ खाना मांग रहा हूँ, ये बात वो समझ गया, तो उसने कुछ ऑर्डर दिया अपने फोक को, अपने लोगों को। ऑलमोस्ट इमीडिएटली अबाउट 100 men marched up to my face carrying food. तो कुछ लोग मेरे पास आए जिनके पास फूड था, which had been sent to me by their king as soon as he had heard of my arrival. तो वो जो फूड था उनके किंग के द्वारा भेजा गया था। आई डिड नॉट नो व्हाट द फूड वाज, hence or the size of beans and loaves of bread which I ate 2 or 3 at a time. मुझे नहीं पता था कि वो चीजें क्या थी। हो सकता है वो हैंस हो या कोई बीन्स हो या कोई लूफ हो ब्रेड के। तो जो मैंने 2 या 3 एक ही बार में खाए, मुझे नहीं पता लगा वो क्या थी। द वी फोक, वो छोटे लोग, imitated cries of surprise and I could eat so much so quickly. तो सभी लोगों ने वो एक क्राई किया, चिल्लाए, ये देखकर कि मैं एक ही बार में कितना सारा मील खा सकता हूँ, 2-3 चीजें एक साथ में खा सकता हूँ, तो वो उनके लिए एक अचंभित करने वाली बात थी। आई देन इंडिकेटेड दैट आई वांटेड टू ड्रिंक समथिंग, मैंने फिर इशारा किया कि मैं कुछ पीना चाहता हूँ। ए लार्ज नंबर ऑफ मैन कैरिड अ ग्रेट पॉट ऑफ मिल्क एंड poured इट टू माई माउथ। तो बहुत लोग फिर वहां पे एक पोर्ट को ले आए, एक मिल्क के पोर्ट को ले आए जो उन्होंने मेरे मुंह में डाल दिया। आई आस्क्ड फॉर अनदर पोर्ट ऑफ मिल्क एंड दे बोट इट। दूसरा मंगवाया और दूसरा भी पोर्ट ले आए मिल्क का। बट व्हेन आई कॉल्ड फॉर थर्ड दे मेड साइन दैट देयर वाज नो मोर। और जब मैंने तीसरा मंगवाया तो उन्होंने साइन किया, इस तरह के इशारा किया, तो उन साइन से मुझे पता लग गया कि उनके पास और मिल्क नहीं है। आई हैड ड्रंक ऑल द मिल्क इन द कंट्री, उस गांव में, उस जगह पर जितना भी मिल्क था मैं सारा पी गया था। आफ्टर दिस जेनरस मील स्लीप डिसेंडेड अपॉन मी, दैट वाज माय फर्स्ट डे इन द लिलीपुट। तो गुलिवर कहते हैं कि इतना अच्छा खाना खाने के बाद अब मुझे नींद आने लगी, तो ये वहां पे मेरा फर्स्ट दिन था, पहला दिन था लिलीपुट में। So this is all about this story and some difficult words are written here. Let's understand these words. Penetrate means move into or through something, किसी चीज में घुस जाना। Strategy means plan। Clamor means noise यानी कि शोरगुल। Folk means people यानी कि लोग। Follow means understand means समझना। Sign language means communicate using gesture and hand movement यानी कि इशारों की भाषा। We means very small, tiny यानी कि बहुत छोटा या छोटे। Now let's understand the question answer of this chapter.
चूज द राइट ऑप्शंस टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। सो आपने राइट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट इज गुलिवर बिकेम अ सी मैन बिकॉज गुलिवर सी मैन बन गया था क्यों? ही लव्ड एडवेंचर, वो एडवेंचर को लव करता था। ही वांटेड टू ज्वाइन हिज फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को ज्वाइन करना चाहता था। ही ड्रॉप्ड आउट ऑफ स्कूल, उसने स्कूल छोड़ दिया था। ही वांटेड टू सी द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को देखना चाहता था। तो विच इज द राइट ऑप्शन? सो यू नीड टू चूज द राइट ऑप्शन एंड soon I'll send the answer key, then you need to match the answer, right? आफ्टर हिज बोट कैप्साइज, जब उसकी बोट कैप्साइज्ड हो गई थी, पलट गई थी, गुलिवर फाउंड, गुलिवर ने पाया, हिज बॉडी टाइड टू द ग्राउंड, उसकी बॉडी ग्राउंड से बंधी हुई है। हिज बॉडी टाइड टू द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म किसी प्लेटफॉर्म से बंधी हुई है। हिमसेल्फ इन समवन हाउस, किसी के हाउस में पाया। हिमसेल्फ इन ए डेजर्ट, और इन ए डेजर्ट में पाया। तो विच इज द राइट ऑप्शन? Answer this question. So, dear students, you should try to answer this question. What happened to the ship? उस ship के साथ क्या हुआ था? The crew and the Gulliver once the weather turned bad. जब उस crew के साथ और उस Gulliver के साथ weather खराब हो गया था, मौसम खराब हो गया था, तब ship में क्या हुआ था? Second question, why did Gulliver fell into a deep sleep? उसको नींद क्यों आ गई थी? Third question, did the leader take good care of Gulliver? Give reasons for your answer. जो लीडर था उसने क्या उस गुलीवर की अच्छी केयर की, ध्यान रखा, देखभाल की? अपने रीजंस देने हैं इस बात को प्रूव करने के लिए। सो डियर स्टूडेंट्स, यू नीड टू राइट द आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस इन योर प्रैक्टिस नोटबुक एंड सून आई विल सेंड द आंसर की, देन यू शुड मैच द आंसर एंड व्हाट आंसर्स आई विल गिव यू बाय द पीडीएफ, यू नीड टू राइट दोज आंसर्स। तो जल्दी मैं आपको आंसर की भेज दूंगा। आपने इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं अपनी प्रैक्टिस नोटबुक में, और जब मैं आंसर की भेजूंगा तो उसके साथ मैच करने हैं अपने सारे आंसर, और जो मैं आंसर भेजूंगा आपने, वो अपने अपने फेयर नोटबुक में लिखने हैं और उनको याद करना है, राइट? नाउ प्लीज कम ऑन द सी पार्ट, थिंक एंड आंसर। द लिटिल मैन मेड अ प्लेटफॉर्म, व्हाट कुड द रीजन बी? जो लिटिल मैन थे उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया था, क्यों बनाया था, उसका रीजन क्या था? यू नीड टू ट्राई टू गिव द आंसर। Question 2, why did the soldiers seem much stronger than Gulliver even though they were much smaller than him? जो सोल्जर्स थे, छोटे छोटे सोल्जर्स थे, वो गुलीवर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहे थे? हालांकि वो छोटे थे उसके बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग क्यों लग रहे थे? यू शुड ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, discuss in the class. So dear students, I keep telling you we are not in the class, so the answer of these questions you can discuss with your family members, right? But you have to write the answers of these questions. The little man fed Gulliver when he asked for food. जो लिटिल छोटे छोटे व्यक्ति थे, गुलीवर के खाना मांगने पर उन्होंने उनको उसको गुलीवर को खाना दिया था। डू यू थिंक दे वर काइंड ऑफ हिम? क्या तुम्हें लगता है कि वो उसके लिए बहुत दयालु थे, गुलीवर के लिए बहुत दयालु थे? गिव रीजंस फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए आपने कुछ रीजंस देने हैं। हिंट, थिंक अबाउट हाउ दे हैड टाइड हिम अप सो दैट ही कुड नॉट मूव। सोचो इस बारे में कि कैसे उसको बांध दिया गया था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था, राइट? Now, using grammar, let's talk about the grammar. Participle is a verb form that has special rules for using in a sentence. There are two types of participle, present participle and past participle. वर्ब की ing वाली फॉर्म को हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट? जिस वर्ब के साथ हम ing लगा देते हैं उस वर्ब की फॉर्मेशन को बोलते हैं हम प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब, राइट? A present participle is a verb form that ends with ing. एक ऐसी वर्ब होती है जो ing पर एंड होती है, खत्म होती है। सेल प्लस ing सेलिंग, लाई प्लस ing लाइंग, शाइन प्लस ing शाइनिंग, राइट? So these verbs are called present participle. Present participle can be used as verbs, but they are not complete verbs when used by themselves. You can't use a present participle as the only verb in a sentence. You need to add a helping verb to it. यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब के साथ हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ऐड करनी होती है सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए। प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब अकेले सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में नहीं आ सकती। जैसे द सन शाइनिंग सो ग्लीवर वोक अप। So shining, this first sentence is wrong. We should say that or write it. The sun was shining, so Gulliver woke up. Means we need to use
any helping verb to make the complete sense. That's why we have used here was. शाइनिंग यानी कि आईएनजी वाली वर्ब जो होती है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको बोलते हैं, जब वो सेंटेंस में यूज करते हैं मेन वर्ब की तरह, तो उसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है ताकि हम सेंटेंस को कंप्लीट सेंस दे पाए। बिना हेल्पिंग वर्ब के प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होती है। Here you add the helping verb was and a form of verb be. Present participle are often used as adjective. Sleeping man, sailing ship, shining sun. तो जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है यहाँ पे हमें ये समझना है कि वो एडजेक्टिव की तरह भी हम उसे यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव क्या होते हैं हम सभी को पता है कि ऐसे वर्ड्स जो किसी की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, किसी को डिस्क्राइब करते हैं, किसी को क्वालिफाई करते हैं। बेसिकली इसको क्वालिफाई करते हैं वो नाउन या प्रोनाउन होते हैं, राइट। तो ऐसे वर्ड जो किसी नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दें, तो उन वर्ड्स को बोलते हैं एडजेक्टिव्स। जैसे कि स्लीपिंग मैन, एक व्यक्ति जो सो रहा हो उसको बोल सकते हैं स्लीपिंग मैन। तो स्लीपिंग वर्ड क्या है, एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वो मैन के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो मैन तो है, परंतु ऐसा व्यक्ति है जो सो रहा है। सेलिंग शिप यानी कि ऐसी शिप जो सेल हो रही हो, चल रही हो। शाइनिंग सन, ऐसा सन जो शाइन कर रहा हो। तो ये जो वर्ड्स हैं स्लीपिंग, सेलिंग एंड शाइनिंग, ये क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स हैं जो एडजेक्टिव के रूप में यहाँ पे यूज हो रहे हैं। पास्ट पार्टिसिपल इज अ वर्ब फॉर्म दैट यूजुअली एंड्स विद ईडी और डी। वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। जैसे फ्लोट, हम बेसिकली इसमें ईडी या डी ऐड किया जाता है। जैसे फ्लोट हम ईडी ऐड कर देते हैं, बन जाता है फ्लोटेड। कोलैप, डी ऐड कर देते हैं, कोलैप्स बन जाता है। The past participle of some verbs called irregular verbs do not follow the usual pattern that must verb do. कुछ पास्ट पार्टिसिपल वर्ब ऐसी होती हैं जिनको हम इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं, क्योंकि उनकी जो थर्ड फॉर्म होती है उनके साथ हम डी या ईडी नहीं ऐड करते बल्कि कुछ और लिखते हैं। जैसे चूज का बनता है चूजन, फॉल का फोलन, राइट का रिटन, सिंग का सन, फ्लाई का फ्लोन, फ्रीज का फ्रोजन, राइट। तो कुछ वर्ब्स ऐसी होते हैं जिनकी थर्ड फॉर्म में ईडी या डी ऐड नहीं करते, उसकी जो थर्ड फॉर्म होती है वो अलग ही होती है, तो उनको बोलते हैं इरेगुलर वर्ब्स। पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज्ड एज वर्ब्स बट दे आर नॉट कंप्लीट वर्ब्स व्हेन यूज्ड बाय देमसेल्फ। इनको भी हम वर्ब की तरह जब यूज करते हैं सेंटेंस में, तो इनके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी पड़ती है। जैसे गुलिवर ईटन नथिंग एंड वाज हंग्री, तो हमें लिखना चाहिए गुलिवर हैड ईटन नथिंग एंड वाज हंग्री। Here you add the helping verb had and form of the verb have. Past participle are often used as adjective. Washed cloth and tired soldiers, fallen tree, broken lamp. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं यानी कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, उनको भी हम एडजेक्टिव्स के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ वॉश्ड क्लोथ्स, यानी कि ऐसे क्लोथ जो धुल चुके हों उनको बोल सकते हैं वॉश्ड क्लोथ। टायर्ड सोल्जर्स, ऐसे सोल्जर्स जो थक चुके हों तो उनको बोल सकते हैं टायर्ड सोल्जर्स। फॉलन ट्री, ऐसे ट्री जो गिर चुके हों, फॉल हो चुके हों, तो उनको बोल सकते हैं फॉलन ट्री। ब्रोकन लैंप, ऐसे लैंप जो ब्रेक हो चुके हों, टूट टूट चुके हों, उनको बोल सकते हैं ब्रोकन लैंप्स। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बोलते हैं, उसको भी हम एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, राइट। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस विद प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट। तो वर्ड्स जो दिए गए हैं उनको ब्रैकेट में जो लिखे गए हैं उनको हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के रूप में वहां पे लिखना है। जैसे वेट, वी हैव रिटन हियर वेटिंग। बोर, बोर्ड। अनोय, अनोइंग। कंफ्यूज, confusing. Cover, covered. Waste, wasted. Interest, interested. Amuse, amused. Break, broken. Work, working। means present participles means verb की verb की ing वाली form, past participle verb की third form, right? So we have to fill according to the sense and need. There will be it can be present participle or past participle. What is the need of sentence when we should fill the verb, right? Next, using words.
Make binomials with the words from the books. Join by some part is left. Using words, read this sentence. Manning the ship with its moving up and down was hard work. The highlighted phrase is an example of binomial. In a binomial, two words are joined by a conjunction. Note that the order of the word is fixed. We can't say down and up. Make binomial with the words from the books and join by and then use them to complete the sentence. बिनोमियल्स कुछ वर्ड के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं बिनोमियल। तो जब हम उनको लिखते हैं तो बीच में कंजंक्शन लिखते हैं। बेसिकली वो जो कंजंक्शन होती है वो एंड होती है और वो वर्ड की जो प्लेस होता है वो फिक्स होता है। जैसे अप एंड डाउन बोल सकते हैं परंतु डाउन एंड अप नहीं बोला जा सकता, राइट। तो इसी तरह यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं बॉक्स में, उनको यूज करना है और उनको यहाँ पे फिलअप में लिखना है। जैसे seat covers on buses take a lot of wear and tear. So tear and wear नहीं लिखा जाता, wear and tear लिखा जाता है। This morning's meeting was short and sweet, not sweet and short. We need to say that short and sweet. Has he been sick? He is just skin and bones, not bones and skin. We love the hustle and bustle of the marketplace. The child swayed back and forth to the music, right? So in this way, we need to write these binomials. Now let's talk about the suffix. A suffix is a letter or a group of letters added to the end of the word to make a new word. Suffix क्या होते हैं? कुछ लेटर्स के ग्रुप को हम सफिक्स बोलते हैं जो किसी वर्ड के एंड में लिखे जाते हैं और एक नया वर्ड बन जाता है। जैसे पोस्ट प्लस एज पोस्टेज, फ्रेंड प्लस शिप फ्रेंडशिप, enjoy plus meant enjoyment, king plus dumb kingdom, kind plus ness kindness, joy plus full joyful. So जो लास्ट में ये लेटर्स ऐड किए गए हैं इस लेटर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सफिक्स। सफिक्स ऐसे लेटर्स के ग्रुप को बोला जाता है जो किसी वर्ड के लास्ट में ऐड होकर कई नया वर्ड बना देते हैं, इसका मीनिंग अलग होता है तो उसको बोलते हैं सफिक्स। Complete each sentence with the right form of the word in the bracket, then circle the suffix used. जो वर्ड ब्रैकेट में दिया गया है, जैसे जेंटल वर्ड दिया गया है, तो हमने इसके साथ कोई ना कोई सफिक्स ऐड करके वो वर्ड यहाँ पे लिखना है जो इस सेंटेंस की सेंस को कंप्लीट करें। जैसे जेंटल जेंटलनेस, पनिश पनिशमेंट, वॉच वॉचफुल, बोर बोर्डम, राइट। परसेंट percentage, hardship, right? So in this way you need to fill this exercise. Spelling, add bl cl or fl to complete the words and answer these riddles. यहाँ पे हमने bl या cl या fl लेटर्स को ऐड करना है और यहाँ पे इन वर्ड्स को पूरा करना है। जैसे ock, we need to fill here bl block, ea flea, next ag flag, flag flag, UE, clue, 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 OB, BLOB, blob, CLOAK, clock, right? So in this way, we need to fill this exercise.